आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट में एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट है क्या? व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called current. So what is the electric current? The continuous flow of electron in an electric circuit is called electric current. Continuous flow of charge is called electric current. Continuous flow of charge, continuous flow of electron is called current, electric current. अब हमको ये समझते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, तो व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो किसी ढंग से इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिक जो चेंजेस होता है वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज होता है। एंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए कि चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कब कहेंगे? द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जब किसी भी बॉडीज में इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिव चार्ज होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई एटम्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रोटॉन होता है। लूज या गेन करना इलेक्ट्रॉन करता है। प्रोटॉन अपनी जगह पर बिल्कुल स्टेबल है, वो ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगर सपोज दैट एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो गया। तो ऐसे चार्ज, ऐसे बॉडीज जो प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, तो उस बॉडीज को हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स या निगेटिव चार्ज बॉडी। अगर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन में उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 रह जाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो ऐसे बॉडीज जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा प्रोटॉनों की संख्या हो, तो ऐसे बॉडीज को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडीज या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। चूंकि कोई भी एटम्स न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर हुआ। चार्ज भी दोनों पर सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसका कुछ तो मास होगा। तो प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज while the positive charge of an atom is due to the proton. Each proton has a mass 1.673 into 10⁻⁻27 kg. हर एक प्रोटॉन, ईच प्रोटॉन का मास 1.673 into 10⁻⁻27 kg होता है और इसका चार्ज प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। Neutron is electrically neutral, that is it carry no charge. Each neutron has a mass 1.675 into 10⁻⁻27 kg. न्यूट्रॉन का मास 1.675 into 10⁻⁻27 kg होता है और इस पर कोई चार्जेस इस पर नहीं रहता है, ये न्यूट्रल चार्ज है। Electron carries negative charge. The whole negative charge of an atom is due to the electron. Each electron has a mass 9.11
into 10 to the power minus 31 kg. It is about 1 by 1836 of that of the proton. A negative electron carries negative charge और इसका मास प्रोटॉन की मास से 1/1836वां भाग होता है। 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन मास। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग समझ लिए। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक चार्ज एडेड अलजेब्रिकली, जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है अलजेब्रिकली न्यूमेरिकली ऐड होता है, एडिशन होते जाता है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है, मीन्स neither be created nor be destroyed, and electric charge is quantized. It means multiple integration of charges is quantization of charge, multiple integration, and q is the charge, q is equal to n, where n is the 1 2 3 4. What is the unit of the charge? The SI unit of charge is coulomb. The smallest unit of charge are millicoulomb, mc, microcoulomb, μc, and nanocoulomb, nc. 1 mc is equal to 10 to the power minus 3 coulomb. 1 uc means microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb, and 1 nanocoulomb is equal to 10 to the power minus 9 coulomb. The charge of an electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1 coulomb of charge is 6.25 into 10 to the power 18 electrons. 1 coulomb charge में 6.25 into 10 to the power 18 coulomb, 6.25 into 10 to the power 18 electrons होता है 1 coulomb of the charges. यहां तक समझ गए? अब यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हम लोग जानते हैं कि इस चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, एंड देयरफॉर करंट इज ए मेजर्ड इन कूलम। करंट को हम लोग कूलम में मेजरमेंट करते हैं, मेजर्ड इन कूलम पर सेकेंड, विच हैज बीन गिवन द नेम एम्पियर in honor of the French scientist André Ampère. ये आंद्रे एम्पियर जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर एक कूलम पड़ा। 1 कूलम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर एज द करंट विच फ्लो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड। 1 कूलम करंट, समझ लीजिए, 1 एम्पियर एज द करंट विच फ्लो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। फ्लो ऑफ करंट, इफ n electron pass through the cross section of the conductor in time t, अगर किसी कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन t समय के लिए पास कर रहा है, देन टोटल चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर, टोटल चार्ज क्या होगा? q इज इक्वल टू n इंटू e, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द q इज इक्वल टू ne, and the current in conductor is I is equal to, we know that I is equal to q by t, where I is the current, q is the charge, t is the time. I is equal to q by t and q is equal to ne.
तो Q का वैल्यू हम एन ई पुट करेंगे तो एन ई डिवाइडेड बाई टी, तो आई इजकल टू क्या हुआ, क्यू बाई टी इजकल टू एन ई बाई टी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों कि इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है।